आपकी आंखों के सामने एक लेंस का टुकड़ा आता है और आपको धुंधली दिखने वाली चीजें फिर से क्लियर दिखने लगती है। लेकिन ये चीज हमेशा से नहीं थी। पहले लोगों की आंखें अगर खराब होती तो वो उसे अपने जीवन का हिस्सा मानकर उसे एक्सेप्ट कर लेते और वैसे ही जीवन बिताते। इस चश्मे का इन्वेंशन कहाँ से और कैसे हुआ? सबसे पुराने रेफरेंसेस हमें 11th सेंचुरी इजिप्ट और अरब स्कॉलर्स के लिखे हुए टेक्स्ट में मिलते हैं, जहाँ कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ने के लिए यूज किया जाता। लेकिन वो स्पेक्स की तरह फ्रेम में नहीं, बल्कि एक कॉन्वेक्स ग्लास होता जो किताबों पर रखा जाता उसे पढ़ने के लिए। मतलब यही से लोगों को ऑप्टिक्स के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पता चल गया था। फिर यूरोप में बड़ा सा कॉन्वेक्स ग्लास का पत्थर किताब पर रखकर अक्षरों को मैग्नीफाई करते हैं। ये बोल सकते हैं कि ये पहले वर्जन का मैग्नीफाइंग ग्लास था, लेकिन अब भी चश्मा नहीं। जो चश्मा हम आज पहनते हैं उसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमें मिलता है 13th सेंचुरी में इटली में, जब इटली के मोनेस्ट्री में मॉन्क्स को एक सर्टेन एज के बाद पढ़ने में दिक्कत होती। इस प्रॉब्लम को देखकर प्रोबेबली एक मॉन्क ने ही सीक्रेटली कॉन्वेक्स ग्लासेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एलेसैंड्रो डेला स्पिना, इन्होंने सीक्रेटली ये कॉन्वेक्स ग्लासेस और वुडन फ्रेम से स्पेक्टेकल्स बनते हुए देखे। इन्होंने इसे इन्वेंट नहीं किया। इन लेंसेज को बनाने की टेक्निक सीक्रेटली एक मॉन्क ने बनाई थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई और वो अपना सीक्रेट टेक्निक अपने साथ ही ले गए। एलेसैंड्रो स्पिना को क्रेडिट मिलता है क्योंकि उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व किया था छुप के और दुनिया के सामने इसे स्पेक्टेकल के फॉर्म में पॉपुलराइज किया। ये दुनिया का सबसे पहला पहनने लायक चश्मा था। पहले के चश्मों के टेम्पल्स नहीं होते, ये चीज जो हम कानों के ऊपर बैलेंस करते हैं। ये टेम्पल्स 18th सेंचुरी में फ्रांस में इवॉल्व हुए। फिर वेनिस के ग्लास मेकर्स आए, ये दुनिया के सबसे रिफाइंड ग्लासेस बनाते। उन्होंने इस रॉ स्पेक्स के कॉन्सेप्ट को लिया और उसे पहली बार ऑप्टिकली प्योर लेंसेज बनाए जो चीजों को बहुत क्लियरली दिखाते। लेकिन अभी जो भी बात हमने की ये सिर्फ पास की चीजों को ठीक से दिखाने के लिए थी। बुक्स पढ़ने, नजदीक की चीजें देखने, दूर का चश्मा अभी तक नहीं बना था। 19th सेंचुरी के एंड में पहली बार कॉनकेव लेंसेज यूज हुए जो फाइनली दूर की चीजें भी दिखा सकती। आज हमारे पास ब्लू लाइट फिल्टर्स है, फोटोक्रोमैटिक लेंसेज है, कितने सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन इन स्पेक्स की शुरुआत हुई थी एक हम्बल रीजन से, और वो थी बस इंसान के ज्ञान के सफर को जिंदा रखना।